Evening to all of you. Last time in the last previous lecture we have done up to topic 9 force on a current carrying conductor in a magnetic field. अब हमारे पास बस तीन टॉपिक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फैराडेज एक्सपेरिमेंट्स एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अब हमने जो स्टार्टिंग में चैप्टर में क्या पढ़ा और स्टेट ने क्या एक्सप्लेन किया कि अगर किसी भी वायर में से करंट फ्लो होगा तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. तो इस नेचर में ऑल द फोर्सेस एग्जिस्ट इन पेयर्स. तो अगर कुछ एक्शन फोर्स है तो कोई रिएक्शन फोर्स भी होगी उसके. तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए. ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन. लेकिन यहां पे कंडीशन आती है, लेकिन यहां पे कंडीशन आती है कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा सिर्फ तभी ही इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है, ऐसे नहीं बनेगा. व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस ओनली देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड. ये आगे हम एनिमेशन में देखेंगे. तो हमने फोर्स पढ़ लिया था कल. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा. इसमें हो क्या रहा है, हमने एक स्टैंड लिया, उसमें एक कंडक्टर ले लिया हमने, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दो एंड्स बना दिए. ठीक है, अभी लेकिन हमने इसमें से करंट फ्लो नहीं कराया और हमने उसको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया. ठीक है, लेकिन अभी हमने इसमें से करंट फ्लो नहीं कराया तो ये बिल्कुल स्टेशनरी है. जैसे ही करंट फ्लो कराऊंगा इट गेट्स डिस्प्लेस्ड. ऐसा क्यों हुआ? जैसे ही हमने करंट फ्लो कराया, पहले सिर्फ एक ही मैग्नेटिक फील्ड था, लेकिन करंट फ्लो होने की वजह से इस कंडक्टर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया. ठीक है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए. दो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, दे विल अट्रैक्ट और रिपेल. तो यहां से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अब अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करना है आप लोगों ने. ठीक है, अपने हाथ को ऐसे स्ट्रेच करना है. जो मिडिल वाली जो फिंगर है, सेंट्रल जो फिंगर है, ये करंट को शो करेगी. फर्स्ट फिंगर किसको शो करेगा? फर्स्ट फिंगर शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड को. तो जो थंब है वो किसको शो करेगा? मोशन को. अब इसका शॉर्ट फॉर्म देखो, इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म है एम एफ सी. क्या मतलब? मदर, फादर, चिल्ड्रन. इसको याद करने का तरीका है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को याद करने का तरीका क्या है? एम एफ सी, मदर, फादर, चिल्ड्रन. थंब मदर मतलब मोशन. थंब यहां पे क्या? मोशन कि वो जो कंडक्टर है वो किस तरफ मूव करेगा. एफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड, सी करंट. तो सिंपल है, याद हो जाएगा ना इसको. मदर, फादर, चिल्ड्रन, ये इसको याद रखने का तरीका है. इलेक्ट्रिक करंट, आगे एनिमेशन देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स या मोशन. ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन. आप डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, वरना इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है, मदर, फादर, चिल्ड्रन. ओके, अब फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं. देखो उसने फैराडे ने कैसे एक्सपेरिमेंट किए. मैं इसका सिमुलेशन भी दिखाऊंगा आपको. ये आपके पास एक सोलेनोइड है और हमने गैल्वेनोमीटर लगाया. अगर ये गैल्वेनोमीटर का जो ये नीडल है, अगर ये मूव किया, इसका मतलब मैग्नेट के पास आने से या दूर जाने से देयर इज सम चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अब ऑफ कोर्स देखो यहां ध्यान से, ये 1 है मान लो और ये 2 है. ये जो मैग्नेट है वो 1 से थोड़ा ज्यादा दूर है, 2 से थोड़ा ज्यादा पास है. तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट इस पे कम पड़ेगा और इस पे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि 2 के ज्यादा पास है ये. ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है. दोबारा देखो एक बार. दिख रहा है? जब तक ये मैग्नेट इसके पास आ रहा है सिर्फ तब तक ही ये रीडिंग दिखा रहा है.
जैसे ये मैग्नेट इसके पास आ गया, स्टेशनरी हो गया, तब ये रीडिंग नहीं दिखा रहा। दोबारा एक बार नोटिस करते हैं इसको। ओके, जब तक ये मूव कर रहा है, जब तक इस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तब तक ही रीडिंग आ रही है, और दोनों में आ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और घटेगा तो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब दूसरा देखो, पहले वाले में नॉर्थ पोल पास आ रहा है, पहले वाले में नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो ये वाला जी देखो, इसके डायरेक्शन देखना आप। दोबारा करता हूं मैं, इसके डायरेक्शन देखना। अभी नॉर्थ पोल पास आ रहा है ना अभी, तो ये राइट की तरफ गया। किस तरफ गया? राइट की तरफ गया। अब साउथ पोल पास आ रहा है इसके, तो ये कहां गया? लेफ्ट की तरफ गया। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। अगर नॉर्थ पोल पास आएगा तो किसी और तरफ जाएगा, साउथ पोल पास आएगा तो किसी और तरफ जाएगा। ओके, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर आपका जो केस बेस्ड स्टडी, जो नया टाइप का क्वेश्चन इस बार 10th के सिलेबस में आया है, वो आ सकता है। आपको ये दिया होगा, शायद डायग्राम दिए होंगे या लिखा होगा, ये एक्टिविटी है ये एनसीईआरटी की बुक में। ओके, अच्छा दूसरा, अब एक मैग्नेट। अब अगेन जैसे से हम इस मैग्नेट को पास लेके आएंगे तब करंट इंड्यूस होगा। जैसे इसके पास लेके आके छोड़ दिया हमने तो इंड्यूस नहीं होगा। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस रिलेटिव टू द पोजीशन। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो ही आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ओके, अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या थी, उसने क्या ऑब्जर्व किया इन एक्सपेरिमेंट से? ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, तो फैराडे ने क्या मतलब ऑब्जर्व किया? द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, द इंड्यूस्ड polarities of magnetism in the coil, the direction of current through the galvanometer and hence the deflection in the galvanometer, that the induced current is available only। ये मेन बात है। इंड्यूस्ड करंट तब तक ही रहेगा जब तक रिलेटिव मोशन रहेगा कोयल और मैग्नेट के बीच में। अब इसका दूसरा भी है, अगर आप देखो तो जो एक्सपेरिमेंट थे, अब आप ये मुझसे पूछ सकते हो आप लोगों से, जैसे मान लो अगर इसका उल्टा हो जाए, जैसे ये यहां पे मैग्नेट पड़ा है, अगर मैं इसको उठाऊं, ये कोयल को उठाऊं और फिर इसके पास लेके जाऊं, क्या तब भी इंड्यूस्ड करंट होगा? बिल्कुल होगा। या तो ये मैग्नेट कोयल के पास आए या कोयल मैग्नेट के पास आए, उन दोनों में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। एक बॉडी अगर मूव कर रही है दूसरे की तरफ, या दूसरी बॉडी पहले की तरफ मूव कर रही है, तो करंट इंड्यूस होगा। लेट अस सी, एक सिमुलेशन से देखते हैं इसको और अच्छे से आपको पता चल जाएगा। एक सिमुलेशन दिखाते हैं आपको। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये बार मैग्नेट है, ये देखो यहाँ पर, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है। सो कैसे चेंज कर सकते हैं? ये देखो यहाँ पर बाहर नॉर्थ से साउथ जा रहा है और अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहा है। ये प्लेनेट अर्थ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर हम अर्थ का देखें, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा ये मीटर है। अब देखो यहाँ पर जो इसके पास, ये भी मैंने बताया था आपके, जो इसके पास वाली जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां पर वैल्यू देखो 3.27, और जैसे से दूर जा रहे देखो वैल्यू लगातार घटती जा रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर कैसे ये कंपास मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैसे काम करते हैं। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्न्स है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5.58 इतना आ रहा है ना। अब एक काम करते हैं, मैं लूप को बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ, देखो वैल्यू घट गई, 4.18 हो गई। नंबर ऑफ टर्न्स में कम कर रहा हूँ सोलेनोइड के, 2 हो गया, देखो और कम हो गया, 1 हो गया तो 1.39, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। देखो अब मैंने पोटेंशियल कम कर दिया तो भी कम हो गया, एसी सोर्स लगा दूंगा तो भी यही सेम चीज है इसमें। एसी क्या होता है, लगातार पॉजिटिव नेगेटिव होता है, देखो इसकी वैल्यू लगातार चेंज हो रही है। बैटरी में देखो चेंज नहीं हो रही, बिकॉज बैटरी कांस्टेंट सप्लाई देता है,
एसी की वैल्यू लगातार घटती बढ़ती रहती है, देखो लगातार चेंज हो रही है। ओके, तो आई होप आई एम क्लियर। तो अगर रिलेटिव मोशन होगा कोयल और मैग्नेट के बीच में तो इंड्यूस करंट होगा, लेकिन जब तक चेंज होगा तब तक ही होगा। जैसे ही चेंज होना बंद हुआ कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। नोट, कोयल कैन बी मूव्ड बाय फिक्सिंग द मैग्नेट, या तो मैग्नेट को आप फिक्स कर दो और कोयल को उसकी तरफ लेके जाओ। सेकंड, बोथ द कोयल एंड मैग्नेट कैन बी मूव टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट इज देयर मस्ट बी रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। ओके, magnetic flux linked with the coil changes relative to the positions of the coil and the magnet. Current and hence the deflection is large if the relative velocity between the coil and the magnet, and hence the rate of change of flux across the coil is more. Current and hence the deflection is large. करंट और डिफ्लेक्शन तभी लार्ज होगी अगर आप बहुत तेजी से उसके पास लेके जाओगे। जैसे कि अगर मैं इसके एग्जांपल को देखूं, दोबारा से देख लेते हैं एनिमेशन को। ये देखो यहाँ पर बहुत ज्यादा, इसको मैं बहुत तेजी से मैंने इसको वो किया। देखो यहाँ पर वैल्यू देखो चेंज हो रही है, अप्रोच हो जाएगा। यहाँ पर भी कितनी है 0.50 जी फॉर गॉस। गॉस इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, वैसे टेस्ला होती है, टेस्ला। टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप करंट को मेजर करते हो एम्पियर में, टेस्ला होती है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। तो देखो अभी 0.50 है ना, सिर्फ कितनी है 131। लेकिन अगर मैं बहुत तेजी से किसी भी कोयल को इसके पास लेके जाऊंगा, यहां पर अगर एक और लगा पाता मैं, एक मिनट, यहाँ पे दो अलग अलग सोर्स नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं दिखाता कि कैसे वैल्यू बढ़ती है। बहुत तेजी से वैल्यू बढ़ेगी, जितनी तेजी से लेके आओगे, जितनी ज्यादा स्पीड से आएगा ये, उतना ज्यादा बनेगा ये। ओके, फैराडे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब होगा क्या, देखो ध्यान से, ये P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी, P फॉर प्राइमरी, S फॉर सेकेंडरी। अब होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में से करंट फ्लो करेगा, बिकॉज प्राइमरी में बैटरी लगी है, तो अपने आप उसकी वजह से सेकेंडरी में करंट बनेगा और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। देखो ध्यान से इस एनिमेशन में, देखो दोबारा से अभी की खुली हुई है, जैसे ही मैं बंद करूंगा करंट पास हो रहा है। देखो ध्यान से, जो प्राइमरी है उसमें जो करंट है वो कहां से कहां जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यहां से ऐसे। सेकेंडरी में देखो कैसे जाएगा, ये देखो यहाँ, लेकिन तब तक ही जब तक करंट चेंज होगा, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल। देखो अपोजिट डायरेक्शन से इनकी। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेम चीज है। When the primary circuit is closed, current grows from 0 to maximum value. During this period, changing current induces changing magnetic flux across the primary coil. क्या हो रहा है कि शुरुआत में क्या था हमारे पास, शुरुआत में जब हमने प्राइमरी की नहीं लगाई थी तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा था। जब करंट फ्लो ही नहीं करेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं होगा, बिकॉज ये वायर तो तभी मैग्नेट बनेगी ना जब उसमें से करंट पास होगा। करंट तो पास हो ही नहीं रहा, तो जैसे ही हम स्विच को बंद करेंगे करंट पास होगा। करंट पास होने से एकदम से जीरो से मैक्सिमम पे नहीं जाएगा। जैसे हीटर की बात करें, अगर आपने इंडक्टर का देखना है, इसे कहते हैं इंडक्टर या सोलनॉइड, तो अगर आपने इसका एग्जांपल देखना है तो घरों में हीटर लगा होता है। हीटर की वायर देखिए, जो हीटर के अंदर फिलामेंट लगा तो उसकी वायर कैसी होती है, ऐसी होती है ना कुछ, और उसमें देखो कितने सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। और हीटर क्या, एक जैसे आप बटन को ऑन करते हो क्या हीटर बिल्कुल लाल लाल हो जाता है उसकी तार? नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम। तो उस टाइम में जब तक वो जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं पहुंचता
तब तक करंट इंड्यूस होगा। जैसे ही वो मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया तब करंट इंड्यूस नहीं होगा। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हो। आप टीवी ऑन करो, आपके घरों में अगर एलईडी है या कुछ भी है, और आप अपने हाथ को टीवी, जैसे आप टीवी को ऑन करोगे अपने हाथ को टीवी के पास रखो, आपके जो हाथ के जो रोए होते हैं इट विल गेट्स चार्ज्ड। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और बाल भी कई बार अगर आप बहुत देर तक, ऐसे मान लो आपके बाल बहुत सूखे हुए हैं और आप उसमें कंघी मारी जा रहे हैं, कंघी मार जाए, तो आपके कई बार बाल जो खड़े हो जाते हैं ना, वो होता क्या एक्चुअली में, आपके बाल चार्ज हो जाते हैं। अगर आपके बाल बिल्कुल सूखे हैं और आप उसमें कंघी मारी जाओ, कंघी करे जाओ, बार बार कंघी करे जाओ, तो उसमें आपके बाल चार्ज हो जाएंगे एक तरह से। दिस हैपेंस। आप जो भी टीवी है आपके घर में, आप उसको एकदम से ऑन, जब आप ऑन करोगे अपना हाथ बिल्कुल टीवी के सामने रखना, और आप जैसे टीवी का बटन ऑन करोगे तो आपको अपने रोए चार्ज फील होंगे और वो खड़े हो जाएंगे एकदम से। ओके, तो ये तब तक ही होगा जब तक, जैसे कि आप हीटर को ऑन किया आपने, जब तक वो अपनी मैक्सिमम हीट पे नहीं आता तब तक तो सेकेंडरी में करंट इंड्यूस होगा, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम हीट पे आ जाएगा सेकेंडरी में कोई करंट नहीं बनेगा तब। The changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces EMF in the secondary coil. Induced EMF, अच्छा, इंडक्शन वर्ड जो आता है, इंडक्शन का मतलब होता है नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। आपके घरों में सबके आजकल, पहले तो गैस स्टोव बहुत चला, लेकिन अब इंडक्शन आ गया बहुतों के घरों में। तो इंडक्शन में क्या होता है और गैस में क्या होता है? गैस में एनर्जी वेस्ट होती है पहले। इसमें एनर्जी वेस्ट होती है, पहले उस बर्तन को गर्म करने के लिए एनर्जी वेस्ट होती है। लेकिन जो इंडक्शन है वो उससे जल्दी काम करता है, बिकॉज इंडक्शन सीधा जो बर्तन के अंदर जो पानी रखा है, जो भी सब्जी रखी है, उसको गर्म करता है, उसके वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है। ओके, तो इंड्यूस्ड में नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। प्राइमरी और सेकेंडरी में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, उनके बीच में थोड़ा सा गैप है। When the primary circuit is open circuit decreases from maximum value to 0 during this period changing current produces। तो जो पहले वाला सर्किट है उसमें हमने क्या किया, करंट को एकदम से ऑन किया, ठीक है, तो 0 से मैक्सिमम पे जाएगा। दूसरे वाले सर्किट में करंट ऑन है, दूसरा सर्किट है इसमें देखो करंट अभी चल रहा है, जैसे मैं बंद करूंगा तब इंड्यूस होगा। इसमें करंट चल रहा है, अभी मान लो जो हीटर है आपका, हीटर का एग्जांपल लेते, हीटर पहले आपने ऑन किया, वो थोड़ा सा टाइम लेगा 0 से मैक्सिमम पे जाने के लिए, ठीक है। अब मान लो आपका जो हीटर है बिल्कुल रेड हॉट हो रखा है और एकदम से आपने हीटर को बंद कर दिया, तो जब हीटर को आप बंद करोगे तो भी वो एकदम से ठंडा नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम, और उस टाइम के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जब तक वो बिल्कुल 0 पे नहीं होता तब तक इंड्यूस होगा। तो ये सब ऑब्जर्वेशन थी, तो यहां से पता चला this changing magnetic flux is linked across the secondary coil and induces current in the secondary coil. However, note the direction of current in the secondary coil is reverse। लेकिन अब जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, and hence the deflection of the galvanometer is opposite to the previous case। तो फैराडे के लास्ट क्या थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के? whenever there is a change in the magnetic flux linked with the circuit and EMF and hence the current is induced in the circuit, however it lasts only so long as the magnetic flux is changing। ये तब तक ही रहेगा जब तक magnetic flux change होता रहेगा। This is also definition of, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और सेकंड बात वो बोल रहा है कि ये जो मैग्नीट्यूड है, कितना ईएमएफ जनरेट होगा, ये डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ओके, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के लिए भी आप बिल्कुल सेम रख सकते हो, ठीक है। एफएमसी याद रख सकते हो आप, फादर मदर चिल्ड्रन, ठीक है। वहां पर क्या था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए, वहां पर वैसे यही आप रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसको याद करने का तरीका यही है, बिल्कुल सेम है, चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो। लेफ्ट हैंड रूल में भी जो सेंट्रल फिंगर है, मिडिल फिंगर है, वो करंट दिखाती है, जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है, बट जो
आपका थंब है वो यहाँ पे फोर्स दिखा रहा है, उस केस में मोशन दिखाएगा, बस दैट्स इट, दैट इज अ डिफरेंस, अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंस। और हाँ, एक और बात है, यहाँ पे राइट हैंड का है थंब और वहां पे लेफ्ट हैंड का है, ऑफ कोर्स। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन है। थोड़ा सा बताए थे आपको जनरेटर का। जनरेटर वैसे आपका इस बार के लिए सिलेबस से हट चुका है, बट अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो आपने पढ़ा है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। थोड़ा जल्दी से दिखा देते हैं आपको। ये कोयल है, ये दो मैग्नेट के पोल्स है, ये रिंग्स होती है। तो जैसे ही ये रोटेट करती हैं, रोटेट करने से मैग्नेटिक फ्लक्स लगातार चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो एक इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम स्टोर करते हैं, तो इससे बनता है हमारा एसी जनरेटर। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। अच्छा, इसके अलावा आपने एक चीज और पढ़नी है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर सोलिनोइड, इलेक्ट्रिक मोटर की हम बात करें तो डायग्राम बिल्कुल सेम है, आपने पढ़ना है। ठीक है, सो दैट्स इट, द चैप्टर इज ओवर, your syllabus is over. Okay, I will upload this video on YouTube, so thank you all.